ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी शॉर्ट में देख लिया होगा, किसी टीचर ने कहा होगा कि कोई अगर इससे सॉल्व कर दे, किसी के अब्बा सॉल्व नहीं कर सकते इसे, यहाँ के अलावा ये वो फलाना नहीं, मतलब खैर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो 10 की पावर 7 है और कॉट की पावर 7 लिखोगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको 10 की पावर 1 करोड़ दिख जाए या 2 करोड़ दिख जाए या 2047 इस तरीके से दिख जाए, मतलब 10 की पावर आपको नेचुरल नंबर में कोई भी दिख जाए, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, हमेशा उसका आंसर मालूम क्या आएगा? 2 ही आएगा। ये तो हो गया उस फॉर्म में जब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप इसका आंसर ऐसे ही बता सकते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर 2 है तब उसका आंसर हमेशा पावर कुछ भी लगी 2 ही आएगा। बट अगर बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वहां पे क्या होता है कि आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सॉल्व करने के इसके 2 तरीके हैं, अगर इवन पावर है और ऑड पावर है। इवन पावर पे सॉल्व करना थोड़ा इजी आता है, ऑड पावर पे भी इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। वैसे लोग देखें जैसे इवन और ऑड, तो मैं यहाँ आपको इवन वाला दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये कभी भी दिख जाए और पूछ रहा हूँ वो क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसकी, ये जो इक्वेशन नंबर लिखिए इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना कितना जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसकी वैल्यू कितनी हुई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा cot थीटा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू होगी प्लस की 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। 10 को 4 निकालनी है तब इसका स्क्वायर कर देंगे, बट इतना लेंथी जाएंगे नहीं हम। तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका आप ध्यान रखें। अगर पेपर में आ जाए तो क्या कर लें, किसी एक को x ले लें या y ले लें। जैसे मान लीजिए लिखा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 लिया, तो मैं इसमें से किसी एक को, जैसे tan थीटा मैं ले लूंगा x, tan थीटा इज इक्वल टू x, क्या ले लिया x ले लिया। दूसरा क्या cot थीटा, cot थीटा अगर आपको बताओ एक से इनवर्स होते हैं tan और cot, तो x को मैं 1/x लिख दूंगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो इसका ले लो एलसीएम, x हो गया, ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 आ जाए, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 और 1, दोनों आंसर कितने बना। अब एक्स कितना था, tan थीटा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा क्या करना है, tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा। तो cot भी कितना हो गया यहाँ से 1 है ना, 1/10 होता है, तो 1 प्लस 1 पावर 7, 1 की पावर 1 करोड़ लगा दो 2 करोड़ लगा दो, हमेशा से कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर 10 की पावर आपको दिख जाए करना आपको सेम सॉल्व। अगर यहाँ 7 लिखो मैं 1 करोड़ लिखूंगा, तब भी आप सॉल्व ऐसे करेंगे।